हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर्स नहीं देखा तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि यहां से नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, वो भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है और डायग्राम प्लस थ्योरी दोनों को मिलाकर क्वेश्चन आया, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो 3D में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जो किडनीज होती है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास 3D में है डायग्राम। ओके, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो किडनीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, वैसे तो इनका रेडिश ब्राउन कलर लिखा है एनसीईआरटी में, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो इसको डिफर करने के लिए हमारे जो ये ऊपर डायग्राम दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा डिफर करने के लिए यहाँ पे ये जो पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो रीनल कॉर्टेक्स लिखा रहा है, ये एक्चुअल में किडनी है। तो यहाँ पर ये एक सिंगल इधर हो गई और ये एक लेफ्ट साइड हो गई और एक ये राइट साइड हो गई। तो ये जो हमारी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो फ्लैश करी है, ये क्या है? किडनीज है। अब ये देखिए, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो ये जो हमारी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, वहां से लेकर नंबर 3 जो वर्टिब्रा होती है, उनके बीच में एनसीईआरटी यही बोलती है कि इनके बीच में जो होती है वो किडनीज प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पर ये आपको किडनीज दिखाई दे गई होगी। अब देखिए, ये जो किडनीज है, यहाँ से जो हमारे नेक्स्ट जो पार्ट निकल कर आता है, अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करें, आपको पास में ले जाकर दिखाएं, तो यहाँ पर देखिए एक जो पार्ट है वो किडनीज से निकल रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका रीनल पेल्विस रीजन है और ये जो आपका आगे जाकर किस में बन जाता है? आपका यूरेटर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, ये यूरेटर आगे चल रहा है और यहाँ पर ये जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर के अंदर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो फ्लैश कर रहा है, ये होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर ओपनिंग होती है किसकी? इन यूरेटर की। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंगल सा ओपनिंग सी दिखाई दे रही है, ये है आपका यूरेथ्रल। तो यहाँ पर ये यूरेथ्रा हो गया, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पर ये जो हमने ह्यूमन बींग्स में जो मेल पार्ट होता है उसके अंदर दिखा रखा है, तो जो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं तो वहाँ पर हम ग्लैंड पढ़ते हैं अलग अलग। तो ये जो इसके बिल्कुल पीछे होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। अगर आपने याद हो तो हमने वहाँ पे अलग अलग ग्लैंड पढ़े थे, सेमाइनल, वेसिकल, प्रोस्टेट और बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर ये यूरेथ्रल मीटस के बिल्कुल पास में कौन सा दिखाया गया? प्रोस्टेट ग्लैंड दिखाया गया, जो इसकी लोकेशन यहाँ पर होती है। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर ये हमारे यूरेटर है लेफ्ट साइड और राइट साइड में, जो कि आगे कहाँ पर जाते हैं? हमारे यहाँ पर किडनीज में जाते हैं। तो ये आपको 3D में थोड़ा सा समझ में आया होगा कि एक्चुअल में इसकी यहाँ पर कहाँ पर ये सिचुएटेड होती है। देखिए, एक लीवर की साइड में है, लीवर के नीचे, और यहाँ पर ये पेनक्रियाज में, और यहाँ पर आपको ये बिल्कुल स्प्लेन दिखाई दे जाएगा। ये होता है स्प्लेन, आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC स्प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये स्टोमक, यहाँ पर ये स्प्लेन, और स्प्लेन के बिल्कुल पास में होती है हमारी रीनल कॉर्टेक्स यानी हमारी किडनी। तो ये आपको थोड़ा सा 3D में समझ में आ चुका होगा कि एक्चुअल में किडनीज और ये यूरेटर वगैरह कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। इनको अच्छे से समझाने के लिए देखिए, अब हमने यहाँ पर बाकी सारे पार्ट जो हटा दिए, अब केवल आपको किडनी दिखेगी। यहाँ पर जो आपका एओर्टा होता है, इंफीरियर वेना कावा और यूरेटर दिखेंगे, बाकी यहाँ पर कोई पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए केवल डायफ्राम है। अब हम किडनीज को अच्छे से आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारी किडनी है। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा इंफीरियर वेना कावा है, और ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन है जो रेड कलर में है वो हमारा एओर्टा है। तो यहाँ पर ये जो एओर्टा से जो निकलती है, देखिए एओर्टा से और हमारे इंफीरियर वेना कावा से, ये हमारी रीनल वेन हो गई, और ये जो रेड कलर में निकल रही है वो क्या? हमारी रीनल आर्टरी हो गई। तो यहाँ पर ये जो रीनल आर्टरी ऐसे जाती है, ये रीनल वेन हो गई। और जो आपको ये ब्लू कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। तो देखिए, नर्वस सिस्टम हो गया, रीनल आर्टरी हो गई, रीनल वेन हो गई, ये किडनी में यहाँ पर एंटर कर रही है ना, इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या? इस पोर्शन को बोलते हैं हाइलम, जहाँ पे एंटर करिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रीनल जो पेल्विस है, ये रीजन भी यहाँ पर एंटर कर रहा है, जो आगे जाके आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो यूरेटर पे भी ये येलो कलर के अंदर जो है वो क्या है? यहाँ पर आपके नर्व सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसी होती है किडनी, और इसके अंदर कुछ ऐसा होता है हमारा एओर्टा, वेना कावा वगैरह, और ऐसे होते हैं रीनल आर्टरी, रीनल वेन वगैरह। तो आपको 3D में अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे गया होगा। मैंने यहाँ पर ये 2 किडनीज निकाली है, बाकी अब देखो आपके यहाँ पर डायफ्राम वगैरह और वो सब कुछ वेना कवा वगैरह भी हटा दिया है। मेरे को यहाँ पर 2 चीज़ें और बतानी है, एक आपको कॉर्टेक्स रीजन बताना है, एक पेल्विस रीजन बताना है, एक मेडुला रीजन बताना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर देखो, ये जो बाहर कवरिंग दिखाई दे रही है, ये हार्ड कवरिंग है। अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो किडनी कुछ ऐसी है। तो यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बाहर वाला रीजन है, जो आपको थोड़ा सा बाउंड्री दिखाई दे रही है, वो कॉर्टेक्स रीजन है। अब इसके अंदर आप देखिए थोड़े से आपको 3D लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये पिरामिड जैसे थोड़े से थोड़े दिखाई दे रहे होंगे। अगर मैं और जूम करके आपको दिखाता हूँ तो अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसमें थोड़े से ऐसे पिरामिड लाइक से स्ट्रक्चर है 3D में।
ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पर ये तो आपका रीनल पेल्विस हो गया, फिर उससे आगे जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो 3D में आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, इनको बोलते हैं मेडुला रीजन। तो ये है आपके मेडुलरी रीजन, जिनको आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पर ये मेडुला के अंदर आ जाते हैं, तो इनको मेडुलरी पिरामिड भी बोला जाता है। और बाकी जो स्पेस है वो कोर्टेक्स का है, और ये जो पेल्विस रीजन जो आगे डिवाइड हो रही है इनके अंदर, उनको हम बोलते हैं कैलिक्स रीजन। तो ये भी मुझे आपको बताना था। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा पूरा कि यहाँ पर किडनीज क्या होती है, कैसे इसमें रीनल आर्टरी, वेन वगैरह एंटर करती है, वो सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी हमारा ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो सिंपल सा देखिए, एक पेयर किडनी होती है, मतलब किडनी दोनों सेम होती है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है उनका, तो इसलिए उनको बोल देते हैं पेयर। तो पेयर का मतलब क्या है, टू है। तो वन पेयर ऑफ किडनी होगी यानी टोटल टू किडनीज होगी। उसके बाद वन पेयर ऑफ यूरेटर होगा यानी टोटल टू यूरेटर होंगे। सिंगल यूराइनरी ब्लैडर होगा और सिंगल ही वहां पर हमें यूरेथ्रा देखने को मिलेगा। ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं आपके फोर, आपकी किडनीज, आपके यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये किसके अंदर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। यहाँ पर हम मेनली जो डिटेल में पढ़ेंगे वो किडनीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे किडनी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करती है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी जो मेन फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है। तो ये सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। तो ये तो सिंपल समझ में आ गया कि टोटल टू किडनीज होगी, बिल्कुल सेम है तो पेयर बोल दिया है, ए पेयर ऑफ किडनी हो गई। यूरेटर टू होंगे, बिल्कुल सेम होंगे तो इसीलिए पेयर बोल दिया है, पेयर ऑफ यूरेटर होगा। बट यूरिनरी ब्लैडर आपका सिंगल ही होगा और यूरेथ्रा भी केवल सिंगल होगा। ओके, अब फिगर दी है 19.1, वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायग्राम हमारे सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपका इंफीरियर वेना कवा है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो जाता है हार्ट की तरफ, और ये आपकी रीनल आर्टरीज है जिसे आप एओर्टा बोलते हो, यहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। अब मेनली देखिए, ये डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड वगैरह काम नहीं करता, या यहाँ पर इसका काम मेनली ये है कि ब्लड को प्योरीफाई करना है, चाहे वो डीऑक्सीनेटेड है चाहे वो ऑक्सीनेटेड है, उस ब्लड को प्योरीफाई करने का काम किसका है, वो होता है किडनी का। अब किडनीज के ऊपर, बिल्कुल ऊपर हमें तो है वो दो ग्लैंड देखने को मिलती है जिन्हें हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। अब ये कुछ हार्मोन वगैरह भी सीक्रेट करते हैं। कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, तो वो तो हम हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 22। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा किडनी दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर ये किडनी लिखा हुआ है, ये लेफ्ट और राइट दोनों किडनी दी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा यूरेट्रा है और ये आपका सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है और ये सिंगल यूरेथ्रा है, और यहाँ पर ये आपका डोर्सल एओर्टा ही दिखाया गया है। अब यहाँ से देखिए, ये जो डोर्सल एओर्टा, यहाँ से ये रीनल आर्टरीज निकलती है और ये जाती है आपकी कहाँ पर, इस किडनीज के अंदर। और जो हमारा इंफीरियर वेना कवा था उससे रीनल वेन जाती है, वो भी कहाँ पे जाती है, किडनीज के अंदर जाती है। अब किडनीज के अंदर दो पार्ट होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला, मेनली दो पार्ट होते हैं। जो आउटर साइड में होगा वो कोर्टेक्स होगा। देखिए अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, आउटर साइड, इनर साइड, मीडियम साइड। तो यहाँ पर इसी तरह जो हमारी किडनी है उसमें टू पार्ट होते हैं, एक बिल्कुल बाहर की तरफ का और एक बिल्कुल अंदर की तरफ का। जो बिल्कुल बाहर वाला पार्ट होता है किडनी का उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। अब यहाँ पर एक रीजन और होता है, पेल्विस रीजन। पेल्विस क्या है, यहाँ पर आपकी जो ये आपके रीनल वेन है या फिर रीनल आर्टरीज है, यहाँ पर कुछ न्यूरॉन वगैरह है, या फिर आपका जो यूरेटर है, इन सबकी जो कॉमन ओपनिंग है, उस वो जो रीजन है वहां पर, वो इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस रीजन बोलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, ये सब कुछ इस डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम डिटेल बात करेंगे किडनी के बारे में। ओके, किडनीज आर द रेडिश ब्राउन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इनका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। शेप क्या होती है इनकी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं ये, और कहां पर सिचुएटेड होते हैं, बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा। अब देखिए वर्टिब्रा में अलग अलग कॉलम चलते हैं ना, यहाँ पर थोरेसिक चलता है, यहाँ पर लंबर चलता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो है वो लास्ट थोरेसिक जो थोरेसिक के अंदर वर्टिब्रा चल रही है उसकी बिल्कुल लास्ट वाली है, वहां से किडनी स्टार्ट होती है। और वो कब तक चलती है, जो लंबर में हमारी वर्टिब्रा आ जाती है थर्ड लंबर तक, वहां तक जो है वो किडनी चलती है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया कि लेंथ में कितनी होती है। क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल पास में होती है, बट डोर्सल साइड होती है यानी पीछे वाली साइड होती है। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब जैसे ऐसे आप नापोगे ना, ऊपर से ऐसे, मान लो ये किडनी है, ओके ये किडनी है, तो अगर आप ऐसे मेजर करोगे अप डाउन, ऐसे मेजर करोगे अगर उसकी हाइट, तो वो कितनी होगी, 10 to 12 सेंटीमीटर तक होगी। और अगर आप उसको ऐसे मेजर करोगे, ओके ऐसे अगर मेजर करोगे, उसकी विड्थ मेजर करोगे, तो वो होगी आपकी
5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ। अब आप ये कहोगे कि ये थिकनेस क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गई मेरी लेंथ, ओके, ये हो गई मेरी विड्थ, और ये जो होती है ना, ये ऐसे पीछे से अगर मैं इसको ऐसे लेके आऊं तो ये जो है ये क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई, ये ऐसे देखिए, दोबारा देखिए, ये हो गई इसकी क्या लेंथ हो गई, ओके, और ये इसकी क्या हो गई विड्थ हो गई। बट अगर मैं पीछे से देखूंगा तो ये क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई। तो ये तो ऐसे पीछे थे ना, पर ये तो लेंथ और ये विड्थ और ये क्या हो गई थिकनेस। तो थिकनेस कितनी होती है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और एवरेज वेट कितना होता है, विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम। ये जो 120 to 170 ग्राम है, और जो इसके लेंथ वगैरह विड्थ वगैरह जो हाइट वगैरह दी हुई है, वो सब कुछ किस में दी हुई है, वो आपकी एडल्ट में दी हुई है। मतलब बिल्कुल जो एक एडल्ट हो जाता है, बच्चों में साइज छोटा होगा ना किडनी, क्योंकि पूरा बॉडी जो साइज छोटा है तो किडनी का साइज भी छोटा होगा, पर एडल्ट का साइज बड़ा होता है तो उसकी किडनी का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए। टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी। अब देखो यहाँ पर किडनी के अंदर दो सरफेस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, या फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हो ना, तो ऐसे करके आता है आपका कॉनकेव, और ये हो जाता है आपका ऐसा कुछ से। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो गया कॉनकेव। अब ये देखो केव होती है, केव गुफा जो होती है वो कैसी होती है, ऐसे ही तो होती है ना, उसमें यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आपका ये शेर बैठा है ऐसे, हाँ है ना, तो यहाँ पर केव मतलब ये थोड़ी सी ऐसे अंदर को झुकी होती है, ठीक है। तो ये आपकी कॉनकेव साइज हो जाती है, और ये वाली क्या हो जाती है कॉन्वेक्स साइज हो जाती है। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कॉनकेव की तरफ, तो यहाँ पर ये देखिए कॉनकेव। अब समझ में आ गया ये, ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव में क्या हो रहा है। देखो, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नोच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर। तो यहाँ पर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, डायग्राम को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको थोड़ा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से देखिए आपकी रीनल आर्टरीज आ रही है, ये वेन्स आ रही है ब्लू कलर के अंदर, और यहाँ पर ये यूरेट्रा एंटर कर रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पर एंटर करे, ये कॉनकेव वाली साइड में यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो इस जो नोच है जहां पर ये सारे एंटर कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम हाइलम। इसको क्या बोलते हैं हम, हाइलम बोलते हैं। यही इन्होंने बताने की कोशिश की है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। Inner to the hilum is a broad funnel-shaped space called the renal pelvis, which projection called calycis। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर पेल्विस है। तो अब आपको समझ आ गया ये रीनल पेल्विस रीजन कौन सा है। ये बिल्कुल जैसे हाइलम में ये सब कुछ एंटर कर गए, तो हाइलम से थोड़ा सा किडनी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा क्या, आपका रीनल पेल्विस, और इसके अंदर जो प्रोजेक्शन वगैरह है उन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, कैलिसिस बोलते हैं। तो ये समझ में आ गई, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है वो 2 लेयर होती है, बट बाहर से किडनी काफी टफ होती है, मतलब थोड़ी सी हार्ड होती है। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज ए टफ कैप्सूल, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। तो ये 2 जोन अलग अलग भागों में बंटी हुई है। आउटर वालों को क्या बोलेंगे हम, कोर्टेक्स, एंड आउटर इज कोर्टेक्स एंड इनर इज मेडुला। तो याद रखना 2 जोन है अलग अलग, जो बाहर की तरफ है वो हो गया आपका कोर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ है वो हो गया आपका मेडुला। जैसे आप मोबाइल देखते हो तो बाहर की तरफ जो दिखाई देता है वो हार्डवेयर है, और जो आप उसमें जो भी चीज़ें चला रहे हो, चाहे उसमें यूट्यूब चला रहे हो, चाहे आप उसमें कोई गेम खेल रहे हो, तो जो चीज़ें चल रही है कॉल कर रही है, वो क्या उसके अंदर सॉफ्टवेयर है। तो 2 जोन में ना, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह यहाँ पर किडनी के अंदर 2 अलग अलग जोन होते हैं। जो बाहर की तरफ रहता है पूरा उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो बिल्कुल अंदर की साइड रहता है उसको हम बोलते हैं मेडुला। The medulla is divided into a few conical masses, that is medullary pyramid। अब मेडुला जो रीजन होता है वो अलग अलग डिवाइड होता है, उसमें थोड़े से पिरामिड बन जाते हैं, ऐसे 3D लाइक स्ट्रक्चर। जब हम डायग्राम देखेंगे तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पर मेडुलरी वो पिरामिड बन जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये मेडुला जो है वो कोनिकल मासिस की फॉर्म में अलग अलग जगह होता है, और वो क्या बना लेता है, पिरामिड बना लेता है। उसको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसिस। और वो किसके अंदर ओपन होते हैं, आपके कैलिसिस के अंदर ओपन होते हैं। सिंगल को हम बोलते हैं कैलिक्स। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुला। अब यहाँ पर जो आपका कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड होकर कुछ जो पार्ट है वो कहाँ पर आ जाता है, आपका मेडुला पिरामिड के बीच में आ जाता है, और उनको हम बोलते हैं, देखिए, मेडुलरी पिरामिड एज रीजनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टीनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो आप यहाँ पर इस डायग्राम को दोबारा देख सकते हो। यहाँ पर देखिए वो रीनल वेन आ रही है, यहाँ पर ये रीनल आर्टरी आ रही है, यहाँ पर हमारा जो यूरेटर है वो सब कुछ यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। तो ये हमारा हाइलम रीजन है, हाइलम रीजन के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा रीजन है वो हमारा रीनल पेल्विस है, ये हमारा रीनल पेल्विस है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर रीनल पेल्विस के बाद ये जो अलग अलग प्रोजेक्शन जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो यहाँ पर ये सिंगल प्रोजेक्शन इधर चला गया पेल्विस में, ये आपका सिंगल कैलिक्स हो गया। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया। तो अगर बहुत सारे हो गए तो वो कैलिसिस हो गए, सिंगल को हम बोलते हैं कैलिक्स। ये चीज समझ में आ गई, ओके।
अब यहाँ पर देखिए ये आपके दो रीजन है, बाहर की तरफ ये कॉर्टेक्स वाला रीजन है और इनसाइड में आपका मेडुलरी रीजन है। अब मेडुलरी रीजन में आप देखोगे कुछ पिरामिड लाइक शेप बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। तो ये जो आपको पिरामिड लाइक शेप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर दिखाई दे रहे हैं, 3D में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप दिखाई दे रहा है, ये क्या आपके मेडुला रीजन है और ये मेडुलरी पिरामिड इसको बोलते हैं। अब देखोगे मेडुलरी और इसके बीच में देखो आपको थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे देखो ये वाला स्पेस आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस है। तो ये जो स्पेस है ना बीच में, यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन है और जो वो कॉर्टेक्स रीजन है उसी को हम बोलते हैं रीनल कॉलम या फिर कॉलम ऑफ बर्टीनी। समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और बिल्कुल जो बाहर हार्ड कवरिंग है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। तो ये बिल्कुल आउटर मोस्ट रीजन है, जो लेयर है तो थोड़ी सी हार्ड है, ताकि कुछ हमें अगर ऐसे चोट वगैरह लग जाती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए किडनी को, तो उसमें ये बाहर से थोड़ी सी हार्ड होती है, तो वो रीनल कैप्सूल बाहर प्रेजेंट होता है। तो हमें ये बताना कॉलम ऑफ बर्टीनी क्या होता है। कॉलम ऑफ बर्टीनी ये होता है कि जो हमारी मेडुला रीजन है, अब ये एक तरह से आप देखोगे ये पूरा रीजन आपका मेडुला के अंदर आता है, बट यहाँ पर ये आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये कोर्टेक्स रीजन अंदर चला गया, इधर से भी कोर्टेक्स रीजन अंदर चला गया, इधर से भी कोर्टेक्स अंदर चला गया। तो ये जो कोर्टेक्स रीजन अंदर चला जाता है उसी को बोलते हैं रीनल कॉलम, या फिर आप उसी को बोल कॉलम ऑफ बर्टीनी बोल सकते हो। समझ आ गया? काफी आसान था ना? ओके। अब हम यहाँ पर ये बात देखेंगे कि जो जैसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है सेल, तो इसी तरह जो किडनी होती है उसके अंदर जो उसकी स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल यूनिट जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। तो ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन विच आर द फंक्शनल यूनिट। तो यहाँ पर जो मेन जो जितना भी किडनी का फंक्शन होता है, वो जो फंक्शन परफॉर्म करता है वो होता है आपका नेफ्रॉन। वो क्या होता है? आपका नेफ्रॉन होता है। अब याद रखना नेफ्रॉन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूबुलाई। याद रखना नेफ्रॉन के अंदर टोटल कितने पार्ट है? ये आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के अंदर है 2 पार्ट, एक है आपका ग्लोमेरुलस और सेकंड है आपका रीनल ट्यूबुल। तो यहाँ पर याद रखना नेफ्रॉन के कितने पार्ट हो गए आपके? टोटल 2 पार्ट हो गए, एक हो गया आपका ग्लोमेरुलस और एक हो गया आपका रीनल ट्यूब्यूल। अब हम समझते हैं कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है और रीनल ट्यूबाई है उनके क्या क्या काम है और वो क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में। देखिए ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज formed by the efferent arterioles, a fine branch of the renal artery। अब यहां पर समझिए होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूं। ये रीनल आर्टरी है जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रही है हार्ट से। ये जो रीनल आर्टरी है वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है किसके अंदर? एफेरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। अब ये जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है ये फिर डिवाइड होती है छोटे छोटे पार्ट में, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। समझ आ गया? सिंपल है, रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी ही आगे जाके डिवाइड होती है एफेरेंट आर्ट्रियोल में, एफेरेंट आर्ट्रियोल है वही आगे जाके डिवाइड हो जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट में कैपिलरीज के अंदर। और फिर कैपिलरीज से जो पूरा ब्लड है वो आगे और आगे चलता है किसके अंदर? वो कैपिलरीज वापिस एक सारे कंबाइन हो जाती है और वो बना लेती है इफिरेंट आर्ट्रियोल। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, मैंने पूरा लाइन ड्रा कर दिया है। पहले रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी के छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको बोलते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। एफेरेंट आर्ट्रियोल और ज्यादा छोटे पार्ट बना लेती है कैपिलरीज। फिर वो कैपिलरीज क्या करते हैं? वापिस ज्वाइन हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और वो बना लेते हैं इफिरेंट आर्ट्रियोल। समझ आ गया? और ये इफिरेंट आर्ट्रियोल है वो रेनल वेन के अंदर चला जाता है ब्लड आपका। तो ये चीजें समझ में आ गई, ये कुछ ऐसा ही होता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे देखो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफिरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये आपकी एक मेलफिजियन बॉडी है, ये हम बाद में बात करेंगे मेलफिजियन बॉडी क्या होती है। यहाँ पे देखो ये आ रही है आपकी एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल कहाँ से आई है? ये रीनल आर्टरी से आई है। अब रीनल आर्टरी से आके ये देखो बहुत छोटे छोटे अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो गई, यहाँ पर पूरी डिवाइड हो गई है। ये जो डिवाइड हुई है यहाँ पर यही है आपकी कैपिलरीज। ये यहाँ पर क्या है? आपकी कैपिलरीज है। ओके, जहां से ब्लड जो है वो बाहर जाएगा आपके नेफ्रॉन के अंदर। ब्लड कहाँ पे जाएगा? नेफ्रॉन के अंदर। तो ये जो आपका बाउमेन कैप्सूल है, ये जो आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबुल है, ये जो पार्ट है वो किसके पार्ट है? आपके नेफ्रॉन के पार्ट है। ये किसके पार्ट है? आपके नेफ्रॉन के पार्ट है। और ये जो आपका पार्ट है आपका एफेरेंट आर्ट्रियोल, इफिरेंट आर्ट्रियोल और ये कैपिलरीज, ये किसका पार्ट है? आपका ग्लोमेरुलस का पार्ट है। ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पर
ऐसा होता है, ब्लड आता है यहाँ पे कैपिलरीज के अंदर फिल्टर होके जो वो नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है ताकि उसको और फिल्टर होना है, और वहाँ पर कुछ जो ब्लड बचता है वो वापस एफरेंट आर्टियोल में चला जाता है। तो यहाँ पे देखो एफरेंट आर्टियोल आ रही है, कैपिलरीज डिवाइड हो रही है, वही वापस कंबाइन हो रही है सारी कैपिलरीज और बना रही है एफरेंट आर्टियोल। तो ये एफरेंट, कैपिलरीज और एफरेंट वाला पार्ट है, ये आपका ग्लोमेरुलस का पार्ट है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ग्लोमेरुलस का पार्ट किसको बोलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे रीनल जो ट्यूब्यूल है, जो सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का, वो क्या होता है। देखो द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद ए डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमेन कैप्सूल। मैंने अभी अभी आपको बताया था, वहां पर जो को मेल्फिजियन बॉडी वाला डायग्राम दिखाया था, वहां पर देखो मैंने बताया था बाउमेन कैप्सूल, और मैंने कहा था बाउमेन कैप्सूल जो वो रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है। तो यहाँ पर जो स्टार्ट होता है वो आपका बाउमेन कैप्सूल है, उसको बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो वो डबल वॉल होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कैप्सूल। अब इसी के अंदर होते हैं विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस। तो जो बाउमन कैप्सूल है, हमने देखा था ना, बाउमन कैप्सूल के अंदर ही तो था आपका एफरेंट, कैपिलरीज वगैरह और इफरेंट वगैरह, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो जो बाउमन कैप्सूल है उसके अंदर क्या होता है, आपका ग्लोमेरुलस पार्ट होता है। ग्लोमेरुलस along with बाउमन कैप्सूल इज कॉल्ड द मेल्फिजियन बॉडी और द रीनल कॉर्पुस्कल। अब आपको समझ में आ गया, ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन कैप्सूल को तो हम बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी। अब हर एक नाम को अच्छे से याद रखना। देखो अब देखो इन्होंने बोला है मेल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पुस्कल। तो यहां पर देखो आपका ये एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल और ये कैपिलरीज है, ये तो पूरा आपका हो गया ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, और ये आपका हो गया बाउमन कैप्सूल वाला पार्ट। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपका जो ग्रीन और ब्लू में, तो ये बाउमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस ये कहलाता है आपका मेल्फिजियन बॉडी। यहाँ पर ये पीसीटी पार्ट नहीं आता है, ये इन्होंने पीसीटी तो बताया कि बाउमन कैप्सूल से आगे पीसीटी जाता है, बट अगर हम पीसीटी यहाँ पर इसके अंदर नहीं आता है, इसके अंदर ये अपर वाला पार्ट आता है, इसके अंदर केवल आता है आपका बाउमन कैप्सूल और आपका ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, इन दोनों को हम बोलते हैं मेल्फिजियन बॉडी। अब एक पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, मेल्फिजियन बॉडी ये होता है हमारी किडनी के अंदर, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ये होता है इंसेक्ट के अंदर। तो ये चीज याद रखना, कॉकरोच वगैरह वाला जो है वहां पर होता है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स और यहां पर होता है मेल्फिजियन बॉडी। तो दोनों नाम अच्छे से याद रखना, और जो ब्रैकेट वाला नाम है वो भी याद रखना, रीनल कॉर्पुस्कल। रीनल पेल्विस आपने पढ़ा था, ये रीनल कॉर्पुस्कल। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा रीनल कॉर्पुस्कल किसको बोलते हैं। अब जब बाउमेन कैप्सूल से जो नेक्स्ट पार्ट आता है, द ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कोल्ड नेटवर्क दैट इज प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और ये होती है आपकी पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पार्ट आता है वो आपका आता है हेनलेज लूप। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। तो देखो हुआ क्या है, सबसे पहले नेफ्रॉन में दो पार्ट डिवाइड किए गए, एक था आपका ग्लोमेरुलस और एक आपका था रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस के अंदर आपका आया एफरेंट आर्ट्रियोल, कैपिलरीज और इफरेंट आर्ट्रियोल। अब हम बात कर रहे हैं रीनल ट्यूब्यूल की। जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वहां पे सबसे पहला जो पार्ट आया वो आपका बाउमन कैप्सूल, उसके बाद जो आया वो आया आपका प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल यानी पीसीटी, उसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका हेनलेज लूप। ओके, और हेनलेज लूप के बाद जो आएगा वो आपका आएगा डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, डीसीटी। ठीक है, अब हेनलेज लूप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग विच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। तो यहां पर हेनलेज लूप में टू पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है, असेंडिंग मतलब ऊपर आ रहा है। तो वो हेयर पिन होता है, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, तो इसको यू शेप्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यू शेप्ड भी बोलते हैं हेनलेज लूप को। ऐसे यू बना रहा है ना, मतलब पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है वापस, तो ये ऐसे यू लिखा जाता है ना, कैपिटल यू, तो इसी तरह इसको यू शेप्ड भी बोला जाता है हेनलेज लूप। The ascending limb continues as another highly coiled tubular region called the distal convolutive tube। तो पहले आया बाउमन कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर हेनलेज लूप, फिर डीसीटी। The DCT of many nephron open into a straight tube called the collecting duct। और अब ये जो DCT है वो ओपन हो जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, many of which converge and open into the renal pelvis। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है वो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलती है और वो ओपन हो जाती है किसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रीनल पेल्विस डायग्राम में अभी आपने देखा था, रीनल पेल्विस हाइलम के बिल्कुल पास में होता है, और वो रीनल पेल्विस है उसके थ्रू बाहर चला जाएगा थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। तो यहाँ पर पहले मेडुलरी पिरामिड में आता है, फिर आपका कैलिक्स में आता है, फिर रीनल पेल्विस में आ जाता है। ये चीज समझ में आ गई। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे लाइन में, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने ये बताया है कि पहले क्या होता है, आपका कैलिक्स होता है, ओके, मेडुलरी पिरामिड होता है, फिर कैलिक्स होता है, फिर रीनल पेल्विस होता है। तो यहाँ पर मेडुलरी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन पहले कैलिक्स वाले पार्ट में आएंगे और फिर किसके अंदर आएंगे, आपके रीनल पेल्विस वाले रीजन में आएंगे, और फिर कहाँ पे चले जाएंगे, वो यूरेटर के अंदर चला जाएगा पार्ट। तो यही बताने की इन्होंने कोशिश की है।
ठीक है, अब आगे देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, बट उससे पहले हम थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं, अब आपको शायद समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर हम केवल पहले येलो वाला पार्ट देखेंगे, जो रेड वाला है उसको एक बार आप इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। येलो वाले पार्ट में ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के अंदर हमारे एफेरेंट आर्ट्रियोल आए, फिर यहां पर हमारी जो है वो कैपिलरीज आई, और फिर इफेरेंट आर्ट्रियोल आई, ये हमारा हो गया ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये तो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट था। फिर रीनल ट्यूब्यूल वाले में सबसे पहले पास हमारे आया बाउमन कैप्सूल, फिर ये हाईली कोल्ड आया हमारा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, उसके बाद ये आया हमारा हेले लूप। अब आप ये कहोगे कि ये डिसेंडिंग असेंडिंग कैसे है। देखो यहां से जो ब्लड है वो पहले आएगा बाउमन कैप्सूल के अंदर, क्योंकि हमें ब्लड को प्यूरिफाई करना है तो ब्लड को लाना पड़ेगा ना, जिस चीज को प्यूरिफाई करना है। अगर आपको देखो गाड़ी साफ करनी है, बाइक साफ करना है, तो पहले गाड़ी बाइक लेकर आओगे तभी तो वो साफ होगा। ऐसे थोड़ा ही है कि गाड़ी बाइक कहीं खड़ा और साफ कर दोगे। तो इसी तरह अगर ब्लड को प्यूरिफाई करना है तो पहले ब्लड को लेकर आना पड़ेगा, तभी तो वो प्यूरिफाई होगा। तो यहाँ पर ब्लड का मेजर कंपोनेंट आ जाता है आपका बाउमन कैप्सूल के अंदर, फिर वो जाता है पीसीटी के अंदर। पीसीटी से वो देखो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, पहले पहले नीचे जाएगा ना। यहां पर ये देखो पीसीटी के बाद पहले नीचे जा रहा है, तो वो इसीलिए डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब नीचे, डाउन। तो डिसेंडिंग लिम्फ जो है वो हेनले लूप की पहले नीचे जाता है ब्लड, इसीलिए इसको नाम दिया डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर नीचे जाने के बाद वो वापिस ब्लड जो है वो वापिस अप जाता है। क्या जाता है, वो अप रीजन में जाता है। तो अब अपर जा रहा है तो असेंडिंग, अबाउ जा रहा है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले में जा रहा है। और फिर वो अपर जाने के बाद जो वापिस एक जो है वो ट्यूब आती है, उसको बोलते हैं डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाती है। ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे देखो ये आपको थोड़ा सा ऐसे पार्ट दिखाई दे रहा है ना बाहर निकला, मतलब ये भी कहीं से डीसीटी आई है इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यहाँ से भी डीसीटी आई है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, मतलब यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन होगा, यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन होगा। तो क्योंकि 1 मिलियन नेफ्रॉन है ईच किडनी के अंदर, हाँ या ना, तो अभी देखा था 1 मिलियन ईच किडनी के अंदर है, इतने सारे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यही सी वजह से हर एक जगह यहाँ पे नेफ्रॉन नेफ्रॉन आ रहे हैं, वो कलेक्टिंग डक्ट में। फिर कलेक्टिंग डक्ट ये किसके अंदर है, आपका मेडुलरी रीजन के अंदर, फिर वहां से वो जाएगा कैलिक्स के अंदर, कैलिक्स से वो चला जाएगा रीनल पेल्विस के अंदर, फिर जो वो ब्लड जो इम्प्योरीफाई है, मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल है वो चला जाएगा आपका यूरेटर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, फिर यूरेथ्रा से बाहर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये देखिए आपका वासा रेक्टा वाला रीजन मैं बताता हूँ, ये जो आपका है। अब यहाँ पर देखिए ये एफेरेंट आर्ट्रियोल थी, ये आपकी इफेरेंट आर्ट्रियोल थी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है, इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है समझिए, इफेरेंट आर्ट्रियोल क्या करती है। तो ब्लड जो था वो हमारा बाउमन कैप्सूल में चला गया, पीसीटी में चला गया, हेनलेज लूप में चला गया, तो उस ब्लड को वापस भी तो लेकर आना है इन आर्टरीज के अंदर। तो यहाँ पर ये जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है ये इसके साथ साथ चलती है, किसके साथ साथ चलती है, जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट था। तो यहाँ पर ये जो हमारा हेनलेज लूप है इसके साथ साथ में देखो ऐसे आ रही है, ये ध्यान से समझना। अगर हेनले लूप ऐसे चल रहा है इस रीजन में ऐसे, ये अगर हेनले लूप चल रहा है तो जो हमारी इफेरेंट आर्ट्रियोल है वो ऐसे चल रही है, उसके काउंटर में चल रही है ऐसे। ये चीज समझ में आई। ये अगर ऐसे चल रहा है, मान लो देखो हेनले लूप जो है वो ऐसे चल रहा है, तो जो आपकी ये वाली जो है इफेरेंट आर्ट्रियोल ये ऐसे चल रही है ऑपोजिट में। अगर यहां से ऐसे फ्लो होगा तो आपकी इफेरेंट आर्ट्रियोल में ऐसे फ्लो होगा, तो इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये जो यहाँ पर इफेरेंट आर्ट्रियोल जहां पर इसके साथ साथ चल रही है, किसके साथ, हेनले लूप के साथ, तो उसको इफेरेंट आर्ट्रियोल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। तो अब आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम यहीं पे ये बात करते हैं। अब देखो जो नेफ्रॉन होता है ना, नेफ्रॉन, वो हमने 2 रीजन पढ़े हैं। अभी किडनी के अंदर कितने रीजन पढ़े हैं, 2 रीजन पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है कोर्टेक्स वाला, सेकंड पढ़ा हमने मेडुला वाला। तो देखिए कुछ रीजन जो होता है नेफ्रॉन का वो कोर्टेक्स में होता है, कुछ होता है मेडुला में। द मेलफिजियन कॉर्पुस्कुल पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. In majority of the nephron, the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla. Such nephron are called cortical nephron. In some of the nephron, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephron are called juxtamedullary nephron. मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वे में। तो ये मान लेते हैं ये वाला जो रीजन है वो है हमारा कॉर्टेक्स, और ये हमारा रीजन है मेडुला। ये चीज समझ में आ गया आपको, ओके। नीचे वाला रीजन है हमारा मेडुला, आउटर वाला है कॉर्टेक्स। अब देखो एक नेफ्रॉन बताता हूं मैं। मान लो ये नेफ्रॉन है हमारा, यहाँ पर ये हमारा बाउमेन कैप्सूल हो गया, इसके अंदर ये एफेरेंट आर्ट्रियोल आई, यहाँ पे ये कैपिलरीज हुई, ओके, और ये इफेरेंट आर्ट्रियोल चली गई।
यहाँ पर ये हमारा पीसीटी हो गया, अब ये हेनलेज लूप हो गया, ओके, और ये हमारा डीसीटी हो गया, और यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ये चीज़ आपको समझ में आई? देखो ये क्या है, हमारा बाउमैन कैप्सूल है, ये हमारा क्या है, पीसीटी है, ये हमारा क्या है, डीसीटी है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा हेनले लूप, ये हमारा हेनले लूप है। ये मैंने एक नेफ्रॉन बनाया है, ओके। दूसरा नेफ्रॉन मैं बिल्कुल इसी के पास बना रहा हूँ। ये वापिस से हमारा क्या है, बाउमन कैप्सूल है, ये वापिस से इफरेंट आर्ट्यूल है, ये ग्लोमेरुलस आया, यहाँ पर ये वापिस हमारा पीटीएल, और ये हमारा हेनले लूप, और ये वापिस से डीसीटी, और ये कलेक्टिंग है। यहाँ पर भी वही है, बाउमन कैप्सूल है, ये हमारा पीसीटी है, ये हमारा डीसीटी है, ये भी हमारा हेनले लूप है। ये जो आपको मेडुला रीजन के अंदर दिख रहा है, ये दोनों हेनले लूप है। अब ध्यान से समझना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन है, उसमें हमारा बाउमन कैप्सूल है, उसमें हमारा ग्लोमेरुलस वाला पूरा पार्ट है, उसमें पीसीटी हमारा डीसीटी है। केवल हेनले लूप जो है वो मेडुला के अंदर है। अगर मेडुला के अंदर हेनले लूप भी बहुत ज्यादा डीप नहीं है, अब ये देखो बहुत ही थोड़ा सा अंदर तक गया है, तो ये जो है उसको हम बोलेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन है वो लगभग कोर्टेक्स रीजन के अंदर ही है, तो उसको हम बोलेंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन। बट यहां पर देखो आपका बाउमन कैप्सूल भी बाहर है, पीसीटी भी बाहर है, डीसीटी भी बाहर है, ग्लोमेरुलस भी बाहर है, बट हेनले लूप जो है वो बहुत ज्यादा अंदर तक गया है मेडुला के, मेडुला के बहुत ज्यादा अंदर तक केवल हेनले लूप गया है, तो इसको हम बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि ये मेडुला के अंदर बहुत ज्यादा चला गया लूप ऑफ हेनले, तो उस नेफ्रॉन को बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। दोनों समझ में आ गए। मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर नेफ्रॉन का कोर्टिकल रीजन के अंदर है, लूप ऑफ हेनले अगर मेडुला के अंदर है भी बट बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, तो उस नेफ्रॉन को हम कोर्टिकल नेफ्रॉन बोलेंगे। अगर दोबारा देखो, इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, तो यहाँ पर लूप ऑफ हेनले मेडुला के अंदर तो है, बट सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन, फिर भी हम इन नेफ्रॉन को कोर्टिकल नेफ्रॉन ही बोलेंगे। बाकी जो आपका सारा पार्ट हो सकता है, चाहे आपका मेल्फिजियन कॉर्पुस्कल, पीसीटी, डीसीटी वगैरह जो भी है, वो सारा आपका कोर्टिकल रीजन के अंदर ही है। अगर आपसे पूछे कौन से नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं, तो कोर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा होते हैं। देखो लिखा हुआ है इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द नेफ्रॉन इज मोस्ट, यानी कोर्टिकल नेफ्रॉन ज्यादा मिलेगा या फिर मेडुलरी ज्यादा मिलेगा, तो कोर्टिकल ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इन सम ऑफ द नेफ्रॉन, मतलब कुछ एक नेफ्रॉन ऐसे होते हैं जिनके अंदर द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, दीज नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो यहाँ पर उनको क्या बोलते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ओके। अब यहाँ पर वो वासा रेक्टा वाला पार्ट दिखाया गया, देखो द इफेरेंट आर्ट्रियोल, इफेरेंट आर्ट्रियोल जो आपका ब्लड जो है वो पूरा बाउमन कैप्सूल में चला गया, उसके बाद जो जा रही है वो है emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule, तो जो रीनल ट्यूबुल आपका पीसीटी, डीसीटी, आपका हेनलेज लूप, उसके बाहर वो पूरी घूम जाती है। The peritubular capillaries, a minute vessel to this network runs parallel to the Henle loop, अब यहाँ पर कुछ नेटवर्क जो है वो हेनले लूप के बराबर चल रहे हैं, फॉर्मिंग ए यू शेप्ड वासा रेक्टा, क्योंकि हेनले लूप भी यू शेप्ड है और वासा रेक्टा भी बिल्कुल उसके यू शेप्ड ही चल रही है। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कोर्टिकल नेफ्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो वासा रेक्टा है, जो कोर्टिकल, मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन जो होते हैं वो कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, उनके अंदर या तो आपको वासा रेक्टा देखने को मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो वो हाईली रिड्यूस्ड होगी। ये भी आप पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पर ये भी याद रखना कि कोर्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं वहां पर ये जो आपकी वासा रेक्टा है ये या तो एब्सेंट होती है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है, यानी ज्यादातर ये किस में मिलेगी आपको, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर ही देखने को मिलेगी। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ चुका है नीट 2013 में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नीट 2013 का, इसको देख लेते हैं। फिगर शोज ए ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम विद फिगर लेबल A to D, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई देम एंड गिव्स द देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फंक्शन। तो ये डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी वाला, ये सेम। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है, सी मेडुला इनर जोन ऑफ द किडनी एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, बी दिया हुआ है कॉर्टेक्स outer part of the kidney and do not contain any part of the nephron, C adrenal gland located in the anterior part of the kidney, secret catecholaminé which stimulate glycogen breakdown, and D दिया गया B pelvis region है broad funnel shaped space in to the hilum directly connected to the loop of Henle। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं, सी मेडुला, ओके मेडुला है,
इनर जोन ऑफ द किडनी, इनर जोन है। कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, जी नहीं, अभी मैंने आपको बताया था मेडुला के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, आपको क्या, लूप ऑफ हेनले देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट नेफ्रॉन मेडुला में नहीं होता, ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देख लें, डी कॉर्टेक्स, ओके कॉर्टेक्स है। और आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, जी हाँ आउटर पार्ट ऑफ द किडनी होता है। एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जी नहीं, मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन तो कॉर्टेक्स रीजन के अंदर ही होता है, तो ये गलत हो गया। सी को अब भी रहने देते हैं, चलो डी को चलते हैं, बी पेल्विस, ठीक है पेल्विस रीजन है। आगे लिखा है ब्रॉड फनल शेप, ओके ब्रॉड फनल शेप स्पेस, इनर टू द हाइलम, इनर टू द हाइलम होता है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले, कहीं से भी ये लूप ऑफ हेनले के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। हमने देखा था कि मेडुला रीजन के अंदर जो होता है वो आपका जो है लूप ऑफ हेनले होता है, वो भी थोड़ा बहुत होता है, और मैक्सिमम जो होता है वो लूप ऑफ हेनले ज़्यादा डीप तक भी नहीं होता मेडुला में। तो यहाँ पर ये पेल्विस वाला जो है वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखो हमारा ए बी और डी तो गलत ही हो गया, तो एड्रिनल ग्लैंड वाला बच गया। और ये हम हार्मोन वाले में पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, एड्रिनल ग्लैंड है इसके ऊपर, और जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द होते हैं ये सीक्रेट करते हैं कैटालोकअमाइन, जो कि ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।